कहा जा रहा है सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। आपका टीजीटी का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था शारदा एक्ट संबंधित है, आपने आंसर कर दिया था बाल विवाह निषेध से संबंधित है। ठीक है, तो सन 1929 में ये आपका क्या आया था, शारदा एक्ट आया था। पहले तो सुन लीजिए कि यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन कितने बनते हैं। पहला तो पूछ लिया जाता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, हम आंसर करते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है उसके प्रतिपादक कौन है, आंसर लग जाता है हरविलास शारदा। तीसरा पूछा जाता है शारदा एक्ट किससे संबंधित है, हम आंसर करते हैं बाल विवाह निषेध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शारदा एक्ट कब आया था, आंसर हो जाता है 1929 में आया था। ठीक है, तो वैसा ये क्वेश्चन आपका है, लिखा गया सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, आंसर क्या निकल करके आएगा, हरविलास शारदा निकल करके आए। जबकि हमें पता है कि एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था सती प्रथा को लेकर के। ये जो सती प्रथा है वो कब की थी, वो 1829 की है, जबकि ये जो बाल विवाह निषेध है ये 1929 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कहा गया WHO का पूर्ण रूप है, आपके पास क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों सेम ही हो गया है, वर्ल्ड हैवी ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना था, आप आंसर क्या करेंगे कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी क्या किया था, डिस्कस किया था। बड़ा आसान ये प्रश्न हमारा बनता है, और कल आपने देखा होगा हम लोगों ने WHO से संबंधित कई सारी चीजें पढ़ी थी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका प्रपोजल कब रखा गया था, 1945। संविधान कब बना, 1946। और यह फॉर्मली कब ये बन गया था, 1948 में ये बन गया था। वर्तमान में इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 194 है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था, 7 अप्रैल 1950, यानी 1950 से मनाना शुरू किया गया था। ये चीजें हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कहा गया दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, आपको बताना है कि ये जो दहेज निषेध अधिनियम है ये कब पारित किया गया था, 1961 या 1966 या 1955 या 1950। आंसर क्या निकल करके आएगा कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, 1961 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54। कहा गया स्त्रियों की घरेलू हिंसा में सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको बताना है। स्त्रियों की घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, तो स्त्रियों की घरेलू हिंसा में सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, सन 2004 में या सन 2001 में या सन 2005 में या सन 2003 में। आप आंसर क्या कर देंगे, सन 2005 में क्या किया गया था, ये जो अधिनियम है स्त्रियों का घरेलू हिंसा से बचाव का, यह पारित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2005 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कहा गया परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर है ना, तो परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी, 1955 है। सेकंड आपके पास 1976 है, 1977 है, और लास्ट आपका 1980 है। आप बताएंगे क्या कि ये जो परिवार कल्याण निर्देशालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ये परिवार कल्याण निर्देशालय है क्या, कहां पर है, ये क्या काम करता है, जरा इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते चलते। ठीक है, परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी, आंसर आपका आएगा 1977, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। अब ये है क्या, जरा इसको देखिएगा। अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू करें ना, तो आप यहाँ पे सॉरी परिवार कल्याण निर्देशालय पूछा गया था ना, हाँ देखिए परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, ओके, ये जो आपका परिवार कल्याण निर्देशालय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ओके परिवार कल्याण निर्देशालय 1976 वाला ही है। ठीक है, वो दूसरा है, वो एक एक्ट के तहत आया था, ये निर्देशालय है, ऑफिस है, वो कार्यक्रम था। ठीक है, तो परिवार कल्याण
कल्याण निर्देशालय जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में हुई थी। और यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो आप बताएंगे परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना 1976 में स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय के एक भाग के रूप में की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ ये 1992-93 के मध्य क्या हुआ? यह परिवार कल्याण विभाग प्रशासनिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निर्देशक से क्या हो गया था? अलग हो गया था। ठीक है, अर्थात परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 1976 को हुई थी। ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो 55 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जी जी बिल्कुल, यस। नहीं, इसका आंसर बी ही है। यस बी ही है। आप एक बार इसको करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। जी जी, चलिए, तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन नंबर 55 आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और क्वेश्चन हमारा क्या था? परिवार कल्याण निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, परिवार कल्याण स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या है? आपको आंसर करना है। पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकेंड है स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निर्देशालय, तीसरा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, और लास्ट आपके पास क्या है? लास्ट आपके पास है सभी। आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो परिवार कल्याण स्वास्थ्य व्यवस्था है इसके अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, अर्थात आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी आता है, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निर्देशालय भी आता है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी आता है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, अर्थात ये ऊपर के सभी ऑप्शंस क्या हैं? हमारे सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहा क्या जा रहा है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के लिए जिम्मेदार है? एक बार क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के लिए जिम्मेदार है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हेल्थ, इसका पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, PHEIC का फुल फॉर्म क्या है? PHEIC का फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये PHEIC का फुल फॉर्म है। और अगर आपातकाल कोई घोषित कर रहा है तो वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आपातकाल घोषित करता है? UNDP है, या WHO है, या यूनिसेफ है, या फिर आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक है? आप आंसर क्या करेंगे? आपातकाल कौन घोषित करता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भाई स्वास्थ्य से संबंधित एक ही इंस्टीट्यूट ही है, कौन सा? इसमें से आपका WHO है, और WHO ही क्या करेगा? जी, WHO ही क्या करता है? ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है उसको घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहा गया अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, इसका फुल फॉर्म सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कहा जाता है। को आखिरी बार किस वर्ष संशोधित किया गया था? बताइए। द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस वर लास्ट रिवाइज्ड इन विच ईयर? 2000, 2005, या 2010, या 2015, यानी कि 2015। आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय को आखिरी बार संशोधित कब किया गया था? सन 2005 में संशोधित किया गया था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहा गया विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं वो होती हैं जो कि NGO के नाम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं, वो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, या सेल्फ हेल्प मतलब स्वतः ही एक दूसरे की मदद करके समूह लोगों का मिल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रन हो रही है उस तरीके से, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वयंसेवी संस्थाएं कहा जाता है। तो कहा जा रहा है विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है? पहला, भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत समाज सेवक, ठीक है, यानी इंडियन विलेज सर्विस पढ़ा है ना,
फिर कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद, तीसरा है राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय, या फिर इनमें से सभी। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये जो एनजीओज हैं जो कि सामुदायिक उत्थान यानी कम्युनिटी हेल्थ के लिए जो काम कर रही हैं, वो ये सभी हैं। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहा क्या जा रहा है? विश्व बैंक वैश्विक स्वास्थ्य का समर्थन किस विशिष्ट कार्यक्रम शाखा के माध्यम से करता है? एक बार फिर से देखिए, कहा गया विश्व बैंक, क्योंकि भाई विश्व बैंक से ही पैसा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि WHO या UNO से संबंधित है, ठीक है, तो उसको पैसा, उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? यही कंट्रीज मिल करके फंड देते हैं, और जिस देश को जरूरत होती है वो देश क्या करता है? उस देश को दे दिया जाता है। भाई जिसको जरूरत होती है वो मांग करेगा, और उसको को वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करेगी? हेल्प कर देगी, है ना। तो कहा गया विश्व बैंक वैश्विक स्वास्थ्य का समर्थन किस विशिष्ट कार्यक्रम शाखा के माध्यम से करता है? द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स ग्लोबल हेल्थ थ्रू विच ऑफ इट्स स्पेसिफिक प्रोग्रामेटिक ब्रांच? पहला है आपका ग्लोबल हेल्थ फंड, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है आपका हेल्थ ट्रस्ट फंड, और लास्ट है ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम। ठीक है, GVP इसको कहा जाता है, ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम को। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या करेंगे कि वैश्विक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए ये जो विशिष्ट शाखा है जो कि मदद कर रही है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, IDA होता है। IDA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारे पास आ गया बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। कहा क्या जा रहा है? कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी मतलब UNO का ही, और कल हमने पढ़ा था ना UNO की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। ओके, तो यहाँ भी यही पूछा गया, कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी वैश्विक स्वास्थ्य आंकड़े और प्रवृत्तियों की निगरानी करती हैं? आपको आंसर करना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में क्या है? आपके पास ऑप्शन में क्या है? विच UN एजेंसी मॉनिटर्स ग्लोबल हेल्थ स्टैटिक्स एंड ट्रेड्स? WHO, IMF, FAO या फिर यूनेस्को? आप आंसर क्या कर देंगे कि वैश्विक आंकड़े और प्रवृत्तियों की निगरानी करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? WHO है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कहा क्या जा रहा है? राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको आंसर करना है क्या कि ये जो राष्ट्रीय घेंघा कार्यक्रम है यह किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 62 आंसर करना है। आपके पास ऑप्शन में क्या है? आपके पास ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन है आपका 1976, 1982, 1962 या 2010। आपको आंसर करना है। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण, घेंघा मतलब क्या? ग्वाइटर। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? एक खनिज की कमी से होता है। उस खनिज को क्या कहा जाता है? उस खनिज को आयोडीन कहा जाता है। आयोडीन का रिचर स्रोत किसे माना जाता है? जो हम नमक यूज करते हैं उसे माना जाता है। घेंघा किस में ज्यादा होता है? तो घेंघा महिलाओं में ज्यादा होता है। घेंघा को क्या कहा जाता है? तो इसे बटरफ्लाई डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसी आयोडीन की कमी जब बच्चों में होती है तो क्या कहलाता है? क्रिटिनिज्म कहलाता है। और इसमें बच्चे की हाइट क्या रह जाती है? छोटी रह जाती है। बच्चे की हाइट बढ़ती नहीं है, बच्चे का IQ नहीं डेवलप होता है। और अगर गर्भावस्था में आयोडीन की कमी माता को हो गई है तो मृत प्रसव भी देखने को मिलता है। ठीक ऐसे ही अगर एडल्ट में आयोडीन की कमी है तो मिक्सिडिमा नामक रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 62 है। आप आंसर क्या करेंगे? 1976 आंसर हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो गया? आपका क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी आंसर क्या हो गया हमारा? 62 का आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा क्या जा रहा है कि
आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? पहला आपके पास है प्रतिरक्षित करना, दूसरा आपके पास है वृद्धि निगरानी, तीसरा है सुरक्षित पेयजल, और लास्ट आपके पास क्या है? लास्ट आपका है इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है। आप आंसर कैसे करेंगे? आप आंसर करेंगे आईसीडीएस के अंतर्गत क्या नहीं होता। तो आईसीडीएस ये क्या करता है? यह आपका प्रतिरक्षित कार्यक्रमों की भी देखभाल कर रहा है, यह वृद्धि की निगरानी भी कर रहा है, और यह किससे संबंधित नहीं है? तो यह सुरक्षित पेयजल से संबंधित नहीं है। और सुरक्षित पेयजल से संबंधित कौन है? तो ये जो हमारा यूनिसेफ है, यह क्या करता है? यह वाटर के से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक है, अभी एक बार चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कहा क्या जा रहा है? 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, या महिला दिवस मनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर क्या करेंगे? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो गया? हमारा बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। कहा गया CFTRI ने भारत में पहली बार किस पेय पदार्थ का उत्पादन किया? ठीक है, 1960। हाँ, मैं अभी देखती हूँ सेशन पूरा हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो कहा जा रहा है CFTRI ने भारत में पहली बार किस पेय पदार्थ का उत्पादन किया? CFTRI ये इंस्टीट्यूट ही भारत का है और पोषण के क्षेत्र में, अनुसंधान इत्यादि के क्षेत्र में काम करता है। और हमें याद है यह मल्टीपर्पज फूड बनाता है ना। यह क्या करता है? बहुउद्देशीय आटा बनाता है, ये बाल आहार बनाता है, और माल्ट युक्त आटा ये क्या करता है? बनाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मैसूर में है। ओके, तो अब आपसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि पहला वो जो पेय पदार्थ है उसने क्या बनाया? सोया मिल्क बनाया, गन्ने का जूस बनाया, मिल्क पाउडर, या अनार का जूस बनाया था? आंसर क्या हो जाएगा? इसने क्या बनाया था? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सोया मिल्क बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कहा गया CFTRI का जो मुख्यालय है, जो CFTRI का की स्थापना है वो कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन में है 1945, 1955, 1950 या 1960। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो CFTRI है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, और इसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मैसूर में है। जबकि भारत की ही एक नेशनल लेवल की संस्था है जिसका नाम क्या है? निन है, अर्थात जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है ना। निन का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। जबकि CFTRI का मुख्यालय कहाँ पर है? CFTRI का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मैसूर में, स्थापना 1950 में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कहा गया CFTRI किस अनुसंधान संगठन के अधीन काम करता है? मतलब ये जो CFTRI है ये तो एक इंस्टीट्यूट है ना, ये एक संस्था है जो कि पोषण के क्षेत्र में रिसर्च करती है ना। ओके, फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये रिसर्च कर रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यह किसके अधीन काम करती है? CSIR, या फिर FAO, या WHO, या फिर आपका, इसको सही करेगा, ये यूनेस्को है। ठीक है, या फिर यूनेस्को के अंतर्गत काम करती है। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो CFTRI है यह किस अनुसंधान संगठन के अधीन काम करती है? तो यह CSIR के अंतर्गत काम करती है। अर्थात ये जो 67 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, CSIR। आपको CSIR नेट के बारे में पता होगा, जैसे हम लोग देते हैं ना UGC नेट, है ना। ओके, UGC नेट है, अब तो NTA नेट हो गया। वैसे ही CSIR नेट भी होता है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो CSIR नेट देते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जरा एक बार गौर करिएगा, जैसे ही अगर हम CFTRI की बात करते हैं तो CFTRI जो है ना,
इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये मैसूर में है, ठीक है। भारत में एक पैलेस है, ठीक है, और उसी पैलेस में, यही पैलेस है, ठीक है, ओके। इसी पैलेस में ये जो CFTRI है, इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने पढ़ा था, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है, ओके। और ये किसके अंतर्गत काम कर रहा है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो लाइब्रेरी है, यह CSIR के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। किसके अंतर्गत काम करती है? तो यह CSIR के अंतर्गत काम करती है। और इस समय इसकी जो निर्देशक हैं वो कौन है? श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह हैं, ठीक है। निर्देशक का क्या नाम है? श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह है। और ये है कहाँ पर? तो अभी हमें पता चला है ना कि ये जो CFTRI है, ये कहाँ है? मैसूर, कर्नाटका में ये है, ठीक है। और संचालन एजेंसी कौन है? तो इसकी संचालक जो एजेंसी है जिसके अंडर में ये है, वो कौन सा है? CSIR है, ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर के जी, यस, तो कुल मिलाकर के हमें इतना समझ में आ रहा है, यस, कुल मिला के हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1950 में हुई। ये क्या है? तो यह CSIR के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। इस समय इसके निर्देशक कौन है? श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैसूर, कर्नाटका में है। संचालन एजेंसी कौन सी है? तो यही CSIR है, ठीक है, ओके। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, अभी में भी आवाज ठीक हो गई होगी, ठीक है, ओके। चलिए, तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो गया? CSIR हो गया, ओके। अच्छा, CSIR है तो पहले हम ये भी जाने ना कि ये CSIR क्या है ना। जैसे मैंने बताया कि संस्था है, जैसे UGC थी, NTA है, वैसे ही ये जो आपका CSIR है, ये भी क्या है? एक इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है, ठीक है। और यह किसके अंतर्गत है? मतलब ये इसका जो मूल संस्था है वो क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ठीक है, ओके। इसके साथ ही साथ इसकी स्थापना 1942 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या हैं? इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ओके। क्लियर होगी बात? ओके, इस प्रधानमंत्री कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं, क्लियर, ओके। और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो CFTRI है ये आता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपके पास A हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 कहा गया ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। कहा गया कि ICAR का सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन सा है जो पशुपालन से संबंधित है? मतलब यहाँ पर, जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है ना। तो कहा गया ICAR का सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान, ठीक है, कौन सा है जो पशुपालन से संबंधित है? आपके पास पहला है IVRI, दूसरा NPCO, तीसरा है IVRE है ये, ठीक है, ओके। अगर I है तो आंसर आपका A और C बोथ हो जाएगा, ठीक, ओके। और फिर लास्ट में है NNO। क्वेश्चन नंबर 68 का आपको आंसर करना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ICAR का सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो पशुपालन से संबंधित है उसका नाम क्या है? IVRI है। पहला और तीसरा ऑप्शन सेम है तो आपका पहला और तीसरा यानी A और C दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम ये जानें कि ICAR का ये जो पशुपालन से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम IVRI है, ये है क्या, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये कहाँ पर है? ये बरेली, उत्तर प्रदेश में ही ये सिचुएटेड है, यानी कि वहीं पर ये है। और इसके 4 अन्य क्या हैं? शाखाएं भी हैं, ठीक है,
ओके, चलिए तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, 1889 में हुई थी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है आईसीडीएस योजना को लागू करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है। आपको आंसर करना है। आईसीडीएस योजना एकीकृत जो बाल विकास योजना है, जिसको समन्वित बाल विकास योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है आईसीडीएस योजना को लागू करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है। आपके पास ऑप्शन में क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास पंचायत सभा है, तीसरा आपका स्वास्थ्य संगठन है, और लास्ट इसमें से कोई नहीं। अब ये बताइए, आंगनवाड़ी की नियुक्ति होती है और ये हम लोगों ने एक दिन देखा भी था, है ना, कि कौन होता है। तो आपका एक हायरार्की हमने देखी थी, है ना, कि मुख्य सेविका है, फिर आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, फिर आंगनवाड़ी सहायिका है, उसके पहले बाल विकास अधिकारी है, प्रोजेक्ट अधिकारी है, ऐसे करके हम लोगों ने देखा ना 5 स्टेप अरेंज किए थे और नेट में आया भी था अरेंज करने के लिए, है ना। तो कहा गया आईसीडीएस योजना को लागू करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है। आप आंसर क्या करेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 है क्या, आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। मतलब ये जो आईसीडीएस है ना, ये योजना किसके अंतर्गत आ रही है, किस मिनिस्ट्री में आती है। पहला है लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर आपका उद्योग मंत्रालय। आप आंसर क्या करेंगे, आईसीडीएस किसके अंतर्गत आता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 71 कहा गया विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन कार्य क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं। WHO बहुत सारे क्षेत्र में काम करता है ना। तो वही कहा गया कि विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं। पहला है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, दूसरा है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, तीसरा है पर्यावरण स्वास्थ्य, और लास्ट आपका है उपरोक्त सभी। आप आंसर क्या कर देंगे, उपरोक्त सभी, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में, ऊपर दिए गए तीनों क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 72 कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में क्या क्या शामिल किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। जल्दी से आंसर करिए। कहा क्या जा रहा है आपसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में क्या क्या शामिल किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन में क्या है आपके पास ऑप्शन में क्या है, तो पहला है विशेष रोगों से बचाव व नियंत्रण, दूसरा है विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं से बचाव, तीसरा है वातावरणीय स्वास्थ्य, और डी आपका है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, ये सभी शामिल किए जाते हैं। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 73 कहा गया केयर जो गैर सरकारी तथा गैर सांप्रदायिक संस्था है, भारत में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर निम्न अभिकरणों में कौन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत है। आपको आंसर करना है। ठीक है जी, यस बिल्कुल, हाँ आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, केयर हमें पता है ना कि ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि कोऑपरेटिव रिलीफ एवरीवेयर अमेरिकन, है ना। केयर का फुल फॉर्म हमको पता होगा। ओके, तो कहा गया केयर जो गैर सरकारी और
तथा गैर सांप्रदायिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर निम्न अभिकरणों में कौन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत है? कृषि एवं खाद्य विभाग, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, या फिर इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात केयर इन सभी विभागों, इन सभी अभिकरणों से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहा गया WHO यूनिसेफ के बीच, WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है। पहले 1000 दिन का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, अर्थात यूट्रो में, यूट्रो मतलब यूट्रस में, पेट में, ठीक है, 270 और जन्म के बाद 2 वर्षों की अवधि को कहा है? ग्रोइंग विंडो पीरियड, यूट्रो विंडो पीरियड, हैप्पी विंडो पीरियड, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है ना कि 1000 गोल्डन डेज भी इन्हीं को कहा जाता है ना। तो अब 1000 दिन का मतलब क्या हो गया? 270 गर्भ में, हालांकि हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं गर्भावस्था 280 दिन की होती है, ठीक है, लेकिन WHO और यूनिसेफ का 270 है। और फिर जन्म के बाद 2 वर्ष यानी कि 365 दिन और 365 दिन, ठीक है, 5 5 10 सुन हो गया, टोटल कितना हो गया? 1000 है ना। तो कहा जा रहा है कि WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूट्रो में 270 और जन्म के बाद 2 वर्षों की अवधि को क्या कहा है? ग्रोइंग विंडो पीरियड, यूट्रो विंडो पीरियड, हैप्पी विंडो पीरियड, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थात क्या कहा है? ग्रोइंग विंडो पीरियड कहा है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहा गया इनकैप का पूरा नाम क्या है? पहला, अच्छा, इनकैप देखते ही हमें किसकी याद आ गई? WHO का वानस्पतिक प्रोटीन जिसका नाम क्या है? इनकैप्रीना है, जो कि प्रोटीन कुपोषित बच्चों को वो इनकैप्रीना क्या किया गया था? वितरित किया गया था, ठीक है। तो कहा जा रहा है इनकैप का पूरा नाम क्या? ये इंस्टीट्यूट है जिसके साथ WHO ने मिलकर के इनकैप्रीना बनाया था, ठीक है। तो कहा गया इनकैप का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन एंड पनामा, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी एंड पनामा, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सिविल एडवाइस एंड परफट, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया एंड पनामा। आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कहा गया WHO ने इनकैप के साथ मिलकर बनाया था। WHO ने इनकैप के साथ मिलकर क्या बनाया था? तो एक वानस्पतिक प्रोटीन बनाया था। आपके पास ऑप्शन में क्या है? प्राणिज प्रोटीन, दूसरा वशीय तत्व व विटामिन, तीसरा है वानस्पतिक प्रोटीन, और लास्ट आपके पास है कार्बोज व प्रोटीन। आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे WHO ने इनकैप के साथ मिलकर के क्या बनाया था? तो वानस्पतिक प्रोटीन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहा गया WHO के द्वारा तैयार किया गया था। अभी हमने पढ़ा था ना, ओके, आपका WHO के द्वारा ये जो इनकैप इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिल करके क्या बना था? इनकैप्रीना बना था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? आपका एक्टिवेशन लिखा है, इंफॉर्मेशन, ऑल एव या इनकैप्रीना। आंसर क्या हो जाएगा? WHO द्वारा तैयार किया गया जो वानस्पतिक प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है? इनकैप्रीना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कहा क्या जा रहा है? संपूर्ण विश्व से चेचक का उन्मूलन में किस संस्था का योगदान है? चेचक उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? आपके पास यूनिसेफ है, केयर है, WHO है और यूनेस्को है। आप आंसर क्या करेंगे? WHO ने क्या किया है? चेचक उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चले
क्वेश्चन नंबर 79 कहा गया किस संगठन द्वारा चलाया जाता है क्या? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक कैंपेन है, ठीक है, जिसका नाम है क्या? स्टॉप स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। तो ये किस संगठन द्वारा चलाया गया है? क्या ये WHO के द्वारा चलाया गया है, UNDP के द्वारा चलाया गया है, या फिर IMF के द्वारा चलाया गया है, या यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया? क्वेश्चन नंबर 79 का आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ये जो कैंपेन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम WHO है उसके द्वारा चलाया गया है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा किस पर केंद्रित है ना? सतत विकास लक्ष्य 3 किस पर केंद्रित है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 फोकस्ड ऑन पहला क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु कार्रवाई, दूसरा आपका जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, और लास्ट आपका है स्वच्छ जल। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो गया? आपका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण हो गया, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हमारे पास है वो क्या है? सी है क्या? अच्छा स्वास्थ्य एवं वेलबींग यानी कि कल्याण। क्वेश्चन नंबर 80 आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 कहा गया उन रोगों को क्या कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैलते हैं? पहला आपका एंडेमिक, दूसरा एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पॉडिक। आपको याद होगा हम लोगों ने ये चारों पढ़ा है और ये चार ऑप्शन आपके टीजीटी में भी पूछे गए थे, याद होगा आपको, है ना? टीजीटी पीएससी 2021 का भी क्वेश्चन है जिसमें इन चारों के बारे में डिस्कशन भी किया गया और हम लोगों ने इन चारों को पहले भी पढ़ा है। ठीक है, जो कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई बीमारी अगर कहीं हो रही है तो इसको स्पॉडिक कहा जाता है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, फिर उससे बड़ा आपका एंडेमिक होता है, स्थानिक, जैसे वो घेंघा वाला। ठीक है, इसके बाद एपिडेमिक, महामारी, पूरे देश में कोई चीज फैल गई है, फिर पूरे विश्व में फैल गई है तो उसको क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। कोरोना क्या था? पेंडेमिक था, वैश्विक महामारी था, है ना? तो कहा इसी को विश्वमारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? विश्वमारी। जैसे विश्वमारी मतलब पूरा विश्व ही मर रहा हो, कम समय में बहुत तेजी से बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट डालता है। ठीक है, ओके। तो कहा गया उन रोगों को क्या कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैलते हैं? What is the term for disease that spread across international borders? आपका स्थानिक, फिर आपका स्थानिक मतलब एंडेमिक, फिर एपिडेमिक, पैंडेमिक और स्पॉडिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा पैंडेमिक। फिर से सुनिए, सबसे छोटा ये है जो यदा कदा कहीं कहीं कुछ लोगों को हो जाए, ठीक है, इसको स्पॉडिक कहता है। उससे बड़ा स्थानिक होता है, उससे बड़ा एपिडेमिक होता है, और सबसे बड़ा जब पूरे विश्व में कोई चीज़ फैल गई है तो उसे पैंडेमिक यानी कि विश्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली है, मतलब पूरे ग्लोब में फैली है, ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहा गया बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? 2021 का सेम क्वेश्चन है। पहला निन, हैदराबाद, दूसरा आपका है CFTRI, ठीक है, CFTRI, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करेंगे बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ जिसको मल्टीपर्पज फूड कहा जाता है, यह किसने बनाया है? तो यह किसका प्रोडक्ट है? CFTRI का प्रोडक्ट है, अर्थात जी बिल्कुल यस, अर्थात क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कहा गया इंटरनेशनल रेड क्रॉस। याद करिए हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी उसकी भी बात की थी, और हम लोगों ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस की भी बात की थी। तो कहा जा रहा है इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट आंदोलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ठीक है, पहला है आपके पास ऑप्शन में बैंकिंग, दूसरा है संघर्ष क्षेत्रों और आपदा राहत, फिर साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान, और लास्ट आपका है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। आप आंसर क्या कर देंगे? आंसर करेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट जो मूवमेंट है यानी कि आंदोलन है वो मेनली किस पर फोकस है? वह किस पर फोकस है? तो रेड क्रॉस
जो सोसाइटी है ना वो नेचुरल हैजार्ड या नेचुरल डिजास्टर, मतलब जैसे ये आपका भूकंप आ गया, महामारी पड़ गई, विश्वमारी पड़ गई, या भूस्खलन हो गया, सूखा पड़ गया, कोई भी ऐसा जो आपका डिजास्टर होता है उसमें काम करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा संघर्ष क्षेत्रों और आपदा राहत से क्या है संबंधित है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 कहा गया यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है? जल्दी से आंसर करिए। यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है? पहला आपके पास क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी, दूसरा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, तीसरा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, और लास्ट आपका है यूनिसेफ। बताइए यूएनओ के द्वारा, यूएनओ वही जिसके अंदर WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को सब आते हैं। ठीक है, तो कहा गया यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है? आंसर क्या निकल करके आएगा? आंसर निकल करके आएगा यूनिसेफ। यही यूनिसेफ जो कि यूनिसेफ डे 11 दिसंबर 1946 में जिसकी स्थापना हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 कहा गया राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? निप्सिड। निप्सिड की स्थापना हुई थी। आपके पास पहला ऑप्शन है 4 जुलाई 1975, फिर आपके पास है 5 जुलाई 1978, 3 मई 1975, 8 मार्च 1945। आपको पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुन लेनी है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि निप्सिड की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 को हुई थी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थात आपका ए यानी कि 7 जुलाई 1975 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट के लिए गौर करिएगा। हम लोगों ने ना किताबों में भी यही पढ़ा है क्या कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास, जिसको निप्सिड कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, निप्सिड, यह राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, निप्सिड जिसका संक्षिप्त नाम निप्सिड है, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई थी। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यह संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वैच्छिक कार्यों एवं गतिविधियों के द्वारा बाल विकास एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना और उन्नत बनाना है। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें ये पता है कि अगर हम किताब की बात करें, और ये वृंदा सिंह मैम की किताब है, ठीक है, ओके, उसी का ये पेज है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। किताबों में हमारे दिया हुआ है क्या? 4 जुलाई 1975 यानी कि 4 जुलाई 1975 दिया, और हमारा ऑप्शन भी ऐसा था कि कोई डाउट ना हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तब भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो चीज़ क्या ध्यान रखनी है? वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये, क्या आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो निप्सिड है, अर्थात राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान है, जिसे पहले क्या कहा जाता था? केंद्रीय जन सहयोग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था। इसका तत्वाधान कब हुआ था? 28 फरवरी 1966 को हुआ था। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरली तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सही है क्या, कि आपका निप्सिड की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 को हुई थी, और यहाँ पे हमने देख लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, कौन से विभाग से जुड़ी है, क्या उद्देश्य है, मुख्यालय नई दिल्ली है ना, ये सब हमने जान लिया। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो निप्सिड है ना, पहले तो इसका नाम ही निप्सिड नहीं था। जैसे निन है, निन का नाम पहले निन तो था नहीं, कुनूर था, है ना, जो कुनूर में था तो कुनूर प्रयोगशाला, कुनूर लाइब्रेटरी के नाम से उसे जाना जाता था। तो वैसे ही निप्सिड के साथ भी है। इसका यह पहले केंद्रीय जन सहयोग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। योजना आयोग के तत्वाधान में 28 फरवरी 1966 को सामाजिक, आपको ये डेट भी याद, को सामाजिक विकास में स्वैच्छिक
कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। 1975, अब वो वाला डेट जो 4 जुलाई 1975 जो किताबों में लिखा है, ठीक है। 1975 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाने और भारत सरकार में एक नई शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा, वही ICDS, ठीक है, के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में पहचानने जाने के बाद संस्थान का नाम बदल करके 1975 में क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान निप्सिड कर दिया गया था। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, जल्दी से आंसर करिएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो निप्सिड है, अगर आप ऐसे गूगल पे देखेंगे ना तो आपको ये 1975 नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जो निप्सिड है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 28 फरवरी 1966 को हुई थी, ठीक है। आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है, आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये समझना है कि हाँ, इसकी स्थापना हुई इसी टाइम थी, लेकिन जो नाम था वो इसका ये नहीं था। यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन पब्लिक कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती थी, यानी कि आपका केंद्रीय जन सहयोग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। वो तो फिर क्या हुआ, आपका ICDS के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक शीर्ष निकाय की जरूरत हुई, ठीक है, ओके, है ना। तो एक निकाय की जरूरत हुई और उसके बाद इसी निकाय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, 1975 में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया था। ये चीज आप इधर भी देख सकते हैं, ओके, कि मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, तो कुल मिला के हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमारा अब ऑप्शन में ये है तो हमारा ठीक है, नहीं तो हमें वो जो इसका स्टार्टिंग वाला है यानी कि 1966, ठीक है, 1966 भी हमें पता है कि ये तो इसका बदला हुआ नाम है, पहले इसे हम क्या करते थे, किसी और नाम से जानते थे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका आंसर हो गया ए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बट इसके पीछे की जो डिटेल है ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने ताकि उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है, बताइए। आपके पास ऑप्शन में क्या है, आपके पास ऑप्शन में है, जी जी बिल्कुल, यूनिसेफ, रेड क्रॉस सोसाइटी, केयर या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, बच्चों और माताओं को रोग से बचाने उनके कल्याण के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी, UNO के द्वारा यूनिसेफ बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जरा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, जैसे WHO का है ना, कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वैसे ही यूनिसेफ का कहाँ है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहा जा रहा है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, विच ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, FAO, WHO, IMF या UNDP। आप आंसर क्या कर देंगे कि जो WHO है यही क्या करता है, यही आपका वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट देता है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर बी हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 88, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक, WHO या UNDP। आपको आंसर करना है न्यूयॉर्क, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जी जी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, वेरी गुड, ठीक है। और UNO का भी मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। चलिए, तो कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO या UNDP। आप आंसर क्या कर देंगे, 88 का आंसर कर देंगे सी, यानी कि WHO। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, बताइए जी। कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, WHO,
फाओ या फिर आपका वर्ल्ड बैंक या फिर आपका मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स। आंसर क्या हो जाएगा कि ये तीनों ही यूनाइटेड नेशंस के हैं, बट ये जो डी वाला है ये यूनाइटेड नेशन का नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कहा गया डब्ल्यूएचओ का आधिकारिक प्रकाशन क्या कहलाता है। व्हाट इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ कार्ड। डब्ल्यूएचओ की ई लाइब्रेरी, डाटाबेस लाइब्रेरी तो हम जानते ही हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, एलिना याद है ना, ई लाइब्रेरी है। ओके, तो यहाँ पर लाइब्रेरी या ऑनलाइन लाइब्रेरी की बात नहीं, ई लाइब्रेरी की बात नहीं की जा रही है, उसका जो पब्लिकेशन है डब्ल्यूएचओ का ऑफिशियल वो क्या है। तो कहा गया कि डब्ल्यूएचओ का आधिकारिक प्रकाशन क्या कहलाता है। व्हाट इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ कार्ड। पहला है ग्लोबल मेडिकल रिव्यू, दूसरा है डब्ल्यूएचओ वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड या फिर हेल्थ डाइजेस्ट या फिर आपका इंटरनेशनल हेल्थ मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हमें करना है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड। ओके, आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कहा गया मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, जिसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रबंधन कौन करता है। मानव विकास सूचकांक HDI का प्रबंधन कौन करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, WHO या UNDP, IMF या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 आपको आंसर करना है। आंसर क्या होगा, UNDP। ठीक है, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कुल मिला के मानव विकास सूचकांक का प्रबंधन कौन करता है, UNDP करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। परिपूर्ण मतलब समझ रहे हैं, पहले बच्चों के विकास के लिए ना अलग अलग बहुत सारी योजनाएं चलती थी, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, है ना, ट्रेनिंग उनको देने के लिए, जो गर्भवती महिला उनके लिए, तो अलग अलग योजनाएं चलती थी। तो उन सारी अलग अलग योजनाओं में पैसे भी खर्च होते थे, समय भी लगता था, इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत होती थी और ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात यही है कि ऑब्जेक्ट नहीं पूरा हो पाता था, उद्देश्य नहीं पूरा होता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो भी चीजें थी उन सबको एक ही में मिला दिया गया और हमारा क्या बना था, ICDS, एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत मतलब क्या, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही योजना के तहत सब कुछ, इसीलिए उसको बहुउद्देशीय बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे यही कहा जा रहा है योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है, और वो कौन है, ANP, SNP या फिर आपका ICDS या ICMR। आंसर क्या आएगा, ICDS होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 कहा गया WHO की ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल किस वर्ष शुरू हुई थी। बताइए, WHO की, अभी आपने देखा था ना पोलियो उन्मूलन में, चेचक उन्मूलन में WHO की बहुत बड़ी भूमिका है। तो कहा जा रहा है कि WHO की ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल किस वर्ष शुरू हुई थी। आपके पास 1980 है, 1988 है, 1995 है और 2000 है। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर करना है। आंसर क्या हो जाएगा, 1988 है। 93 का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कहा गया भारतीय बहुउद्देशीय भोजन लिखा रहे, बहुउद्देशीय आटा लिखा रहे, भारतीय लिखा हो तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक। हमें MPF पता है मल्टीपर्पज फूड पता है, किसके द्वारा तैयार और बांटा जाता है, विपणन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो विपणन की बात हो, वितरण की बात हो, सब कुछ कौन कर रहा है, CFTRI कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कहा गया WHO की नीति निर्माण प्रक्रिया का संचालन कौन करता है।
बताइए, WHO की नीति निर्माण प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? विच बॉडी गवर्न द पॉलिसी मेकिंग ऑफ WHO? पहला वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल या WHO असेंबली या हेल्थ पॉलिसी बोर्ड या ग्लोबल हेल्थ कमिटी? क्वेश्चन नंबर आपका जी यस, क्वेश्चन नंबर आपका 95 आंसर आपको करना है। आप आंसर क्या करेंगे? WHO असेंबली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 कहा क्या गया? ICDS भारत में कब से प्रारंभ हुआ? 1975, 1988, 1985 या 1978? आप आंसर क्या करेंगे कि ICDS भारत में प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1975 से, है ना? तो 96 का पहली बात, ये भारत की योजना ही है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो गया ए। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 99 कहा गया, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? हम जान ही रहे हैं कौन करती है, वही जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा में तुरंत ये संस्था क्या होती है? मानवतावादी है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे काम करती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया, विश्व स्वास्थ्य सभा कितनी बार होती है? ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीट हाउ ऑफ्टन, मतलब एक बार में, एक साल में कितनी बार होती है ये जो विश्व स्वास्थ्य सभाएं होती हैं? ठीक है, पहला वंस एवरी 2 ईयर, मतलब 2 साल में एक बार, या फिर एक साल में एक बार, या हर 6 महीने पे होती हैं, या मंथली यानी कि मासिक तौर पर होती हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये साल में एक बार होती है, वंस अ ईयर। ठीक है, 98 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 कहा गया, यूनिसेफ में सी का तात्पर्य है? जल्दी से क्वेश्चन देखिए। यूनिसेफ हम लोग फुल फॉर्म पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यही पढ़ते हैं ना यूनिसेफ। तो यूनिसेफ में ये जो सी है, इसी का क्या मतलब है? व्हाट डज द सी स्टैंड फॉर इन यूनिसेफ? पहला है कल्चर, दूसरा है केयर, तीसरा है आपका चिल्ड्रन, और लास्ट है आपका कम्युनिटी। आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। 99 का आंसर हमारे पास क्या हो गया? 99 का आंसर हमारे पास सी हो गया, अर्थात चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, ओके, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। कहा गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, या 5 अक्टूबर 1952, या 6 अक्टूबर 1952, या इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वो कब से प्रारंभ हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 62 जो अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, यहां तक की मेरी बात क्लियर होगी वैसे आप लोग को? जी, क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1962, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा,